मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स कई शहरों को धो डाला। पंजाब, केपी के सिंध और बलूचिस्तान में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। रौजान में कोहे सुनवन के पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बारिशें, नदी नालों में तुगयानी, सेम नाला मुतादिद मकामात से टूट गया। 200 से जायद घर पानी की नजर, जमीनी रास्ते मुनक़ता। लियाकतपुर में 1L नहर में 60 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी और फसलों में दाखिल। दरियाए सिंध भी बिपर गया। हिफाजती सिपर बंद भी दरिया बुर्द हो गया। फसलें डूब गईं। टांक में बड़ा सैलाबी रेला मज़ाफ़ाती देहात को बहा ले गया। मकान की छत गिरने से माँ और बच्ची जाँ बहक, वालिद समेत 4 अफराद जख्मी। लोअर दीन में भी नदी नालों में तुगयानी। हैदराबाद, मीरपुर खास, तंगवानी, बनुआकिल, मटियारी, शिकारपुर, जैकबाबाद में बारिश का पानी रोड पर जमा। कई नशीबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से अब तक 12 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी। 263 मकानात को नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 312 एकड़ पर खड़ी फसलें और 19 किलोमीटर शाहराएं मुतासिर। 106 मवेशी मारे गए। कराची में बादलों की मस्तियां, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। महमूदाबाद सदर, गवर्नर हाउस और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। शारा फैसल और अतराफ में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। शहर में आज गर्मी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध में बारिशें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास बुला लिया। अर्बन ग्लेडिंग नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान में बारिशों का पानी सूबे में आने की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती इदारों और इंतजामिया को हिदायत जारी करेंगे। मखसूस नशिस्तों का अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट जजेस के तफसीली फैसले से किसी को हैरानी नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 2 जजेस के फैसले ने अक्सरियती फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन बाद भी तफसीली फैसला नहीं आया। जिन्होंने अदालत से हक ही नहीं मांगा, उन्हें रिलीफ दे दिया गया। अक़लियती फैसले में उठाए गए नुकात का जवाब आना ज़रूरी है। महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिलों और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिल ना भरो तहरीक का इंदिया दे दिया। मुनम जफर कहते हैं सिंध में तवील अरसे से जुल्म किया जा रहा है। IPPs के जालिमाना मुआहिदों का खात्मा, तनख्वाहदार तबके पर लगा इजाफी टैक्स वापस लिया जाए। पाकिस्तान आईनी और सियासी बहरान से दो चार है। पार्लियामेंट में चीज़ें बिलडोज करके अवाम के दिलों में उनका कोई मकाम नहीं है। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े, बोले मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है, हुकूमत के किसी गलत इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पेशावर के ताजिर भी धरने में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। हैदराबाद की UC 51 में चेयरमैन की नशिस्त पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी PTI समेत 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 8533 वोटर्स के लिए 5 पोलिंग स्टेशन कायम। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का इसराइल पर वार। वादी गलीली के इलाके बैत हलील पर 50 मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह की जानिब से पहली बार इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले को फ़लस्तीनी और हिजबुल्लाह कमांडर अली अब्द अली की शहादत का बदला करार दिया गया। हमले के बाद इसराइली शदीद खौफ व हिरास का शिकार। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र और इस्माइल हानिया को शहीद करके जंग के नए मरहले का आगाज कर दिया। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। OIC ने इजलास तलब किए जाने के हवाले से फ़लस्तीन और ईरान की दरख्वास्त कबूल की।
गजा में सेहूनी जारियत में कमी न आ सकी। जबालिया, रफा और दीकर अल-बला में सेहूनी फौज के हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने अल-अक्सा अस्पताल को निशाना बनाया। गजा सिटी में स्कूल में कायम पनाहगाह पर सेहूनी फौज का हमला, 17 फलस्तीनी जान से गए, कई जख्मी। सेहूनी फौज की तलकराम पर बमबारी, हमास और इस्लामी जहाद के मज़ाहिमतकारों समेत 9 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 39,550 हो गई। कश्मीर की आज़ादी के लिए अब तक हज़ारों नौजवान अपने खून का नजराना पेश कर चुके। काबिज भारतीय फौज कई दिहाइयों से मजलूम और लाचार कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ चुकी है। कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में गूंज नामी एक नगमा जारी किया। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वाले शोहदा को सलाम। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। लक्की मरबत पुलिस लाइंस में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। लोअर दीन में तकारीब का इनकाद। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर दाखिला का यौम शोहदाए पुलिस पर शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। अपने पैगाम दोनों ने कहा कि यौम शोहदाए पुलिस बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों को याद करने का दिन है। पुलिस अफसरान और जवानों ने हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर जराइम की सरकूबी की। पुलिस शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। कराची में मौसमिया चौक के करीब रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान का मुख्तलिफ इलाकों से 100 से जायद डकैतियों में मुलव्विस होने का भी एतराफ़। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर मुल्की को फायरिंग करके जख्मी करने वाले गैर मुल्की बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गैर मुल्कियों में लेन देन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था। मुल्जिम ने गैर मुल्की खातून के सर पर गोली मारी थी। कबीरवाला में सौतेले भाई ने रिश्ते के तनाज़े पर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम मुनीर ने एक भाई को सोते हुए फायरिंग करके जबकि दूसरे भाई को छुरियों के वार से कत्ल किया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में बदबख्त बेटे का बूढ़े माँ बाप पर साथियों के साथ तशद्दुद। मुल्जिम ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वालिदा का कहना है कि नाफरमानियों की वजह से बेटे को जायदाद से बेदखल किया था। खातून ने मुकदमे के लिए पुलिस हुकाम को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया कि नाफरमान बेटे ने साथियों के साथ मुझे और मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की। माल रोड मरी मैदान जंग बन गया। ट्रैफिक जैम होने पर 2 ग्रुपों में तसादम। झगड़े में मुक्को लाठियों का आजादाना इस्तेमाल, कई अफराद जख्मी। माल रोड कई घंटे तक मैदान जंग बना रहा। टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और पंजाब पुलिस मंजर से गायब रही। झगड़े के सबब ट्रैफिक जैम हो गया। बरतानिया के साउथपोर्ट शहर में कमसिन बच्चियों का कत्ल पुरतशद्दुद मुजाहिरे जोर पकड़ गए। लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लीड्स, बेलफास्ट, स्टोक और नॉटिंगम में मुजाहिरे। दाएं बाजू के हिमायती मुजाहिरीन का मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से तसादुम, ईंटों और बोतलों का आजादाना इस्तेमाल। कई पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने लूटमार भी की। कई गाड़ियों और दुकानों को भी आग लगा दी। पुलिस ने 90 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में तलबा एक बार फिर सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। तलबा का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हुकूमत के खिलाफ अदम ताउन तहरीक शुरू करने का ऐलान। साथ ही तालिब इल्मों की हलाकत पर इंसाफ की फराहमी तक एहतजाजी मुजाहिरे भी किए जाएंगे। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़, चीन सबसे आगे। 16 तलाई तमगे जीत लिए। अमेरिका 14 तलाई तमगे जीत कर दूसरे नंबर पर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 12-12 सोना के तमगों के साथ तीसरी और चौथी पोजीशन पर विराजमान।